दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस के एक और इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में जिसका नाम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये बेसिकली वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्कीम है जहां पे आपको एक बार में ही कुछ पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं एंड एट द एंड ऑफ 5 ईयर आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वो आपको इंटरेस्ट के साथ में वापस मिल जाता है। अगर बात कर ले रिस्क की तो क्योंकि ये एक पोस्ट ऑफिस का इन्वेस्टमेंट स्कीम है तो इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट की गारंटी होती है, यानी कि यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं होता है। तो अगर आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पैसे इन्वेस्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से लोग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप मिनिमम एंड मैक्सिमम कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे क्या करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है, अगर आप 5 साल के पहले अपने अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं तो उस केसेस में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका कितना पैसा बनेगा। एंड यहाँ पे कुछ लोगों को यह भी डाउट होता है कि उनको एक ही नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए कि उनको मल्टीपल नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे क्या टैक्स बेनिफिट मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग टैक्स बेनिफिट के पर्पस से भी इस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सारे चीजों से रिलेटेड हम आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, काफी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। अब हम सबसे पहला समझते हैं कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसको शॉर्ट में एनएससी भी कहा जाता है, तो इस स्कीम में कौन कौन से लोग पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट में लिखा है कोई भी इंडियन रेसिडेंट इंडिविजुअल इस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट में लिखा है कि अगर कोई एनआरआई है या तो वो एचयूएफ है या तो वो कोई ट्रस्ट है या तो कंपनी है तो ये लोग इस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे थर्ड पॉइंट में लिखा है कि अगर आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे अप टू 3 लोग ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में लिखा है कि अगर कोई गार्जियन है तो वो चाहे तो अपने माइनर चाइल्ड के नाम पे या तो अनसाउंड पर्सन के नाम पे भी ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट में लिखा है कि अगर कोई माइनर है, कोई बच्चा है जिनकी एज 10 साल के ऊपर है, वो खुद भी ये स्कीम में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड खुद ही इस स्कीम को मैनेज भी कर सकते हैं। अब हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट में लिखा है कि आपको इस स्कीम के अंदर 5 साल तक पैसे इन्वेस्ट रखने पड़ते हैं, यानी कि यहाँ पे लॉक इन पीरियड 5 साल का है। एंड एट द एंड ऑफ 5 ईयर, यानी कि जब ये आपका स्कीम मैच्योर हो जाता है तो आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वो आपको इंटरेस्ट के साथ में वापस मिल जाता है। फिर यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखा है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो करंट इंटरेस्ट रेट अभी 6.8% पर एनम का चल रहा है, एंड ये इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड एनुअली है, यानी कि यहाँ पे आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है। एंड ये जो पैसा है वो आपको मैच्योरिटी के टाइम पे मिलता है प्रिंसिपल अमाउंट के साथ में। फिर यहाँ पे थर्ड पॉइंट में लिखा है कि जो गवर्नमेंट है वो इंटरेस्ट रेट को हर 3 महीने में चेंज करती रहती है, लेकिन यहाँ पे आप जिस रेट पे इस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करते हैं आपको 5 साल तक वही इंटरेस्ट रेट मिलता जाता है। अगर फ्यूचर में गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को कम करती है या तो बढ़ाती है उसका फर्क आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर नहीं आता है। फिर यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में लिखा है कि आपको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अगेंस्ट में लोन भी मिल जाता है, यानी कि जो आपका एनएससी सर्टिफिकेट है वो आपको बैंक में या तो एनबीएफसी कंपनी में सबमिट करना होता है, इसके अगेंस्ट में आपको लोन भी मिल जाता है। फिर यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट में लिखा है कि आप अपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, एंड यहाँ पे आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भी ये एनएससी सर्टिफिकेट ट्रांसफर कर सकते हैं अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है उस केसेस में, या तो कोर्ट का ऑर्डर आता है उस केसेस में। उसके बाद यहाँ पे लास्ट पॉइंट में लिखा है कि आप कितना भी एनएससी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, यानी कि आप एक से ज्यादा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि आप पोस्ट ऑफिस के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका कितना पैसा बनेगा। तो यहाँ पे बहुत सारा एग्जांपल दिया हुआ है, मैं आपको सिंपली लास्ट वाला एग्जांपल एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी का एग्जांपल आप एकदम इजीली समझ जाएंगे। तो यहाँ पे लास्ट वाले एग्जांपल में लिखा हुआ है कि अगर आप एनएससी स्कीम में एक साथ में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, एंड मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आपको यहाँ पे 5 साल तक पैसे इन्वेस्ट रखना पड़ता है, एंड यहाँ पे करंट इंटरेस्ट रेट 6.8% पर एनम का चल रहा है, तो यहाँ पे एट द एंड ऑफ 5 ईयर 6.8% पर एनम के इंटरेस्ट के हिसाब से आपका जो मैच्योरिटी वैल्यू बनेगा वो बनेगा 6,94,746 रुपीज का। एंड यहाँ पे अगर आप चाहे तो आप खुद भी मैच्योरिटी अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके हिसाब से, एंड यहाँ पे फ्यूचर में टाइम टू टाइम इंटरेस्ट रेट में भी चेंज होते रहता है,
तो अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका कितना पैसा बनेगा। इसके लिए आपको सिंपली गूगल पे जाना है एंड वहां पे सर्च करना है NSC कैलकुलेटर। उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के कैलकुलेटर का लिंक मिल जाएगा। मैं सिंपली ये दूसरे वाले लिंक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ एंड इस लिंक का जो डिटेल्स है वो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड ये वेबसाइट ओपन होने के बाद में यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है कि भाई ये NSC कैलकुलेटर है। उसके बाद यहाँ पे पूछा है कि भाई आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हम सिंपली मान के चलते हैं कि हम 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो करंट इंटरेस्ट रेट है वो 6.8% पर एनम का चल रहा है। एंड यहाँ पे हमने ये भी डिस्कस किया कि यहाँ पे आपको मिनिमम 5 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करना होता है। तो एट द एंड ऑफ 5 ईयर आपका जो 5 लाख का वैल्यू है वो टोटल वैल्यू बन जाएगा 6,94,746 रुपीस। इस तरीके से अगर आप फ्यूचर में इस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस टाइम का क्या करंट इंटरेस्ट रेट चलता होगा उसके हिसाब से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका कितना पैसा बनेगा। अब हम समझते हैं कि आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसे इन्वेस्ट करके हर महीने कैसे फिक्स मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कुछ लोगों का एक और डाउट होता है कि उनको पूरा का पूरा पैसा एक ही नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि उनको अलग अलग मल्टीपल नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि आप कितना भी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस चीज को हम एकदम सिंपली एग्जांपल से समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं जनवरी 2022 में 10,000 रुपए का एक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट परचेस करता हूं जिसका इंटरेस्ट रेट 6.8% पर एनम चल रहा है। सिमिलरली फरवरी 2022 में भी मैं 10,000 रुपए का एक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट परचेस करता हूं। इस तरीके से मार्च, अप्रैल, मई एंड जून 2022 में भी मैं 10,000 रुपए का एक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट परचेस करता हूं 6.8% पर एनम के हिसाब से। तो एट द एंड ऑफ 5 ईयर यानी कि जनवरी 2022 का जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है वो जनवरी 2027 में मैच्योर हो जाएगा। एंड इसकी जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी वो होगा 13,895 रुपीस 6.8% पर एनम के हिसाब से। सिमिलरली मेरा फरवरी 2027 में भी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट मैच्योर होगा। सिमिलरली मार्च में भी होगा, अप्रैल में भी होगा, मई में भी होगा एंड जून 2027 में भी मेरा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट मैच्योर होगा। एंड यहाँ पे मुझे 13,895 रुपीस हर महीने मिलेंगे। इसी तरीके से अगर आपको 5 साल के बाद में हर महीने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से फिक्स मंथली इनकम चाहिए तो आपको अभी से हर महीने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। एंड यहाँ पे आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपली 10,000 रुपए का एग्जांपल लिया है। अब हम समझते हैं कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में प्री मैच्योर क्लोजर का क्या रूल्स है। तो जनरल तौर पे आपका जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है वो 5 साल के बाद में मैच्योर हो जाता है एंड आपको इंटरेस्ट के साथ में पूरा पैसा मिल जाता है। यानी कि यहाँ पे आप 5 साल के पहले जनरली इस अकाउंट को क्लोज नहीं करवा सकते, यानी कि नॉर्मल केसेस में तो आप इसको क्लोज नहीं करवा सकते, लेकिन इन केस अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केसेस में इसको क्लोज किया जा सकता है। फिर यहाँ पे लिखा है फॉर फ्यूचर बाय प्लेजी, यानी कि आपने अगर अपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अगेंस्ट में बैंक में या तो NBFC कंपनी में गिरवी रख के कोई लोन लिया हुआ है एंड उस लोन का पैसा नहीं चुकाते हैं तो जो बैंक है या तो NBFC कंपनी है वो आपके नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को रख लेगी। फिर यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई कोर्ट का ऑर्डर होगा तो उस केसेस में भी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को 5 ईयर के पहले क्लोज किया जा सकता है। अब हम समझते हैं कि अगर आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट में लिखा है कि आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर 1.5 लाख रुपीस का यानी कि 1.5 लाख रुपए का हर साल डिडक्शन मिल जाता है अंडर सेक्शन 80C के तहत। यानी ये जो 1.5 लाख रुपीस का डिडक्शन है उसके अंदर आप हर साल जो भी प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में उसका मिलेगा। एंड यहाँ पे अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है तो उसके ऊपर आप हर साल जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न करेंगे उसका भी आपको डिडक्शन मिलेगा। अगर इस चीज को हम सिंपली एग्जांपल से समझे तो फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि आपने पहले साल में 1 लाख रुपया नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट किया तो यहाँ पे आपको आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपीस का डिडक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका 1 लाख रुपया पूरा कवर हो गया। फिर सिमिलरली सेकेंड ईयर में हम मान के चलते हैं कि आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपका पहले साल का जो इन्वेस्टमेंट था एंड उसके ऊपर आप जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न करेंगे वो इंटरेस्ट का पैसा आपका दूसरे साल में अपने आप री इन्वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने डायरेक्टली कोई भी पैसा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली आपने इंटरेस्ट का पैसा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट किया। तो क्योंकि आपने इनडायरेक्टली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ पे इस इंटरेस्ट का भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 80C के तहत। मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीस का लिमिट है। सिमिलरली थर्ड ईयर में भी हम मान के चलते हैं कि आपने 1 लाख रुपए का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट परचेस किया एंड यहाँ पे आपका जो भी पिछला नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होगा तो यहाँ पे आपने जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न किया होगा
तो हमारे केसेस में आपने पहले साल में जो भी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था तो उसका पहले साल का जो भी इंटरेस्ट इनकम था उसका बेनिफिट आपने सेकेंड ईयर में लिया। फिर यहाँ पे सेकेंड ईयर का जो भी इंटरेस्ट इनकम होगा उसका भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 80C के तहत। तो यहाँ पे थर्ड ईयर में आपने जो भी 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है वो प्लस आपका जो भी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का पैसा री इन्वेस्ट हो गया है उस साल के अंदर, वो पैसे का दोनों मिला के आपको सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपीस का डिडक्शन मिल जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप फोर्थ ईयर में भी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका फोर्थ ईयर का जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा उसका भी डिडक्शन आपको सेक्शन 80C के तहत मिल जाता है। यानी यहाँ पे आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर थर्ड ईयर में जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न किया है, यानी कि यहाँ पे आपका थर्ड ईयर का जो भी अक्रूड इंटरेस्ट इनकम है उसका भी डिडक्शन आपको फोर्थ ईयर में मिल जाता है। यानी यहाँ पे फिफ्थ ईयर में भी अगर आप फिफ्थ ईयर में भी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका फिफ्थ ईयर का जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा तो उसका भी डिडक्शन आपको फिफ्थ ईयर में सेक्शन 80C के तहत मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर फोर्थ ईयर में जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न किया है, यानी कि आपका जो भी अक्रूड इंटरेस्ट इनकम है उसका भी डिडक्शन आपको फिफ्थ ईयर में मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आपका फिफ्थ ईयर का जो भी इंटरेस्ट इनकम होगा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का उसका डिडक्शन आपको 6th ईयर में नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे 5th ईयर के एंड में आपका जो भी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का पैसा है वो आपको इंटरेस्ट के साथ में वापस मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के थ्रू तो उस इंटरेस्ट इनकम के ऊपर कोई भी TDS वगैरह नहीं करता है। एंड यहाँ पे लास्ट पॉइंट में लिखा है कि अगर आप कोई भी इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के थ्रू तो यहाँ पे आपका पहले साल से लेके चौथे साल तक का जो भी इंटरेस्ट इनकम होता है वो टैक्स फ्री होता है। अब ये टैक्स फ्री कैसे होता है, तो यहाँ पे पहले साल से लेके चौथे साल तक का जो भी इंटरेस्ट इनकम होता है वो आपका अपने आप री इन्वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हर साल आपका पहला जो इंटरेस्ट इनकम है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है। फिर यहाँ पे आपको सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन मिल जाता है। तो इस तरीके से पहले साल से लेके चौथे साल तक का जो भी इंटरेस्ट इनकम होता है वो टैक्सेबल नहीं होता है, वो टैक्स फ्री होता है। लेकिन यहाँ पे आपका जो 5वें साल का इंटरेस्ट इनकम होता है वो टैक्सेबल होता है आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से। तो हमने इसको भी डिस्कस किया था कि आपका 5वें साल का जो इंटरेस्ट इनकम है वो वापस से री इन्वेस्ट नहीं होता है। तो इसके वजह से आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में तो वो ऐड होता है, लेकिन यहाँ पे आपको सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन नहीं मिलता है। तो इसके वजह से 5वें साल का इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल होता है आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से। एंड यहाँ पे लिखा भी है कि 5वें साल का इंटरेस्ट इनकम वापस से री इन्वेस्ट नहीं होता है, इसके वजह से वो टैक्सेबल होता है। अब दोस्तों कुछ लोगों को एक और डाउट होता है कि जब वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे उनको प्रिंटेड सर्टिफिकेट मिलता है कि उनको पासबुक मिलता है। तो यहाँ पे 1 जुलाई 2016 से पहले आपको प्रिंटेड सर्टिफिकेट मिलता था, लेकिन 1 जुलाई 2016 के बाद में अब जितने बार भी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं आपको उतना पासबुक मिलता है। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड सारा का सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल गया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस हो गया है, या तो अगर आपका कोई डाउट है, या तो आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, या तो अगर आप कोई टॉपिक भी सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव में जरूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। जय हिंद दोस्तों।